चलिए एक घर की कल्पना करते हैं। एक ऐसा घर जहां एक औरत सूरज उगने से भी पहले उठती है और जब रात को सब सो जाते हैं तब जाकर उसकी आंखें बंद होती हैं। उसकी पूरी की पूरी जिंदगी दूसरों की ज़रूरतों और खुशियों के नाम होती है। पर उसकी अपनी ख्वाहिशें, उसके अपने सपने, वो तो बस धीरे धीरे एक गहरी खामोशी में कहीं खो जाते हैं। आज हम इसी खामोशी के पीछे छिपे शोर को समझने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है। ये उस कहानी की बिल्कुल जड़ है जिसे हम आज समझने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमारे अपने घरों की दीवारों से शुरू होती है और सदियों पुरानी लोक कथाओं के अंधेरों तक हमें ले जाती है। तो सबसे पहले चलिए मिलते हैं सिया से। सिया की कहानी आज के दौर की है और शायद एक ऐसी कहानी है जिससे कई लोग जुड़ा हुआ महसूस कर सकते हैं। ये उस औरत की कहानी है जिसकी अपनी पहचान, अपनी हस्ती धीरे धीरे जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर जैसे मिट सी जाती है। देखिए, शादी से पहले सिया की आंखों में कितने सारे सपने थे। उसे अपनी पढ़ाई पूरी करनी थी, अपने पैरों पर खड़ा होना था, अपने माता पिता का नाम रोशन करना था। और उसके अपने कुछ छोटे छोटे शौक भी थे, जैसे गाना, लिखना। वो जिंदादिली से भरी हुई एक इंसान थी जिसके पास अपने भविष्य का एक खूबसूरत नक्शा था। और फिर उसकी शादी हो गई एक बड़े से जॉइंट फैमिली में। और बस यहीं पर वो एक पल आया जिसने मानो सब कुछ बदल दिया। उसे कहा गया, अब ये घर ही तुम्हारी दुनिया है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं था, ये उसकी सिमटती हुई दुनिया का एक ऐलान था। ऐलान कि उसकी पूरी दुनिया अब इन चार दीवारों के अंदर ही कैद होकर रह जाएगी। और उसकी जिंदगी एक ऐसे चक्र में फंस गई जहां उसके खुद के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। सुबह 5 बजे उठना, पूरे घर का काम, सबकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना और रात में जब सब सो जाएं तब थक हार कर बस सो जाना। ये टाइमलाइन सिर्फ उसका रूटीन नहीं, ये उसके सपनों के धीरे धीरे दम तोड़ने की कहानी है। लेकिन जानते हैं, बलिदान जब हद से ज्यादा बढ़ जाए ना, तो वो पीड़ा बन जाता है। अब हम कहानी के उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां सिया का सब्र टूटने लगता है, जहां उसे यह एहसास होता है कि उसके त्याग को अब फर्ज मान लिया गया है और उसकी तकलीफ को पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा रहा है। धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसके काम के लिए मिलने वाली तारीफ, वो छोटा सा शुक्रिया, सब बंद हो गया। अब सब कुछ उसका फर्ज था। यहां तक कि उसका पति, जो शुरू में उसका साथ देता था, वो भी परिवार के दबाव में बदलने लगा था। और इस अनदेखी का जो भावनात्मक बोझ था, वो हर गुजरते दिन के साथ भारी होता जा रहा था। और फिर एक दिन वो हुआ जिसने उसे अंदर से तोड़कर रख दिया। वो बीमार थी और उस हालत में भी उससे काम करने की उम्मीद की जा रही थी। जब उसने हिम्मत करके थोड़ी मदद मांगी तो जानते हैं उसे जवाब में क्या मिला? ये ताना। शायद यही वो पल था जब उसे अपने अकेलेपन का सबसे गहरा एहसास हुआ। जब उसके पति ने भी उसका साथ नहीं दिया तो सिया के अंदर कुछ टूट गया। उस दिन उसे शारीरिक दर्द से कहीं ज्यादा अपने वजूद का खालीपन महसूस हुआ, जैसे उसका होना या ना होना किसी के लिए कोई मायने ही नहीं रखता। चलिए अब सिया की इस खामोश पीड़ा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि जब ऐसी ही पीड़ा, ऐसा ही दर्द लोक कथाओं में एक अलौकिक शक्ति का रूप ले लेता है तो क्या होता है। जब एक दबा हुआ दर्द एक भूत बनकर सामने आता है। लोक कथाओं में इस पात्र की जो परिभाषा है ना, वो अपने आप में बहुत कुछ कहती है। चुड़ैल कोई पैदाइशी शैतान नहीं है, बल्कि वो एक ऐसी आत्मा है जिसकी जड़ें गहरे दर्द और अन्याय में हैं। उसकी कहानी की शुरुआती पीड़ा से होती है। लोक कथाओं को अगर माने तो कुछ खास, बहुत ही दुखद परिस्थितियां हैं जो एक चुड़ैल को जन्म देती हैं, जैसे कि बच्चे को जन्म देते वक्त मौत हो जाना या कोई क्रूर और हिंसक मौत। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारी परिस्थितियां एक औरत की जिंदगी के सबसे कमजोर पलों से जुड़ी हैं, वो पल जहां उसे सबसे ज्यादा देखभाल और सहारे की जरूरत होती है। वैसे तो चुड़ैल और डायन जैसे शब्द अक्सर एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होते हैं, पर इनमें कुछ बारीकियां भी हैं। चुड़ैल का संबंध अक्सर गर्भावस्था या प्रसव से होता है, जबकि डायन किसी भी तरह की दर्दनाक मौत का नतीजा हो सकती है। लेकिन दोनों में एक बात बिल्कुल साफ है, एक औरत के साथ हुई त्रासदी। तो सवाल यह है कि यह आत्मा वापस आती क्यों है? लोक कथाओं के हिसाब से उसका लौटना सिर्फ डराने के लिए नहीं होता। नहीं, ये न्याय के लिए एक सोची समझी, एक पूरी तरह से सुनियोजित खोज होती है। डायन के बदले का जो तरीका बताया जाता है वो बहुत खास और डरावना है। वो अपने परिवार के पुरुषों को निशाना बनाती है और शुरुआत करती है सबसे छोटे से। वो उनकी जवानी, उनकी जीवन शक्ति को सोख लेती है।
शायद ये उस जिंदगी का प्रतीक है जो उससे छीन ली गई थी। और ये बात इस पूरी कहानी को एक अलग ही नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती है। उसकी हरकतें अंधी नफरत का नतीजा नहीं है, बल्कि वो उस क्रूरता का सीधा जवाब है जिसका उसने अपनी जिंदगी में सामना किया था। ये एक तरह का हिसाब बराबर करना है। अब हम इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आते हैं। इन भूत प्रेत की कहानियों का आखिर गहरा प्रतीकात्मक मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ डरावनी कहानियां हैं? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली सामाजिक टिप्पणियां हैं। ये बात बहुत शक्तिशाली है। ये चुड़ैल को एक राक्षस की तरह नहीं, बल्कि अपनी शक्ति को वापस पाने वाली एक हस्ती के रूप में दिखाती है। मतलब जिंदगी में जिसकी आवाज को दबा दिया गया, मौत के बाद वो अपनी शर्तों पर बोलती है, अपनी शर्तों पर न्याय करती है। और ये अकादमिक विचार इस पूरे विश्लेषण का जैसे दिल है। इसका मतलब है कि ये कहानियां उन महिलाओं को आवाज देती हैं जिन्हें ऐतिहासिक रूप से हमेशा चुप करा दिया गया। जब समाज सुनने से इनकार कर देता है ना, तो कहानी एक भूत के जरिए अपनी बात कहती है। असल में ये लोक कथाएं समाज का एक आईना है, एक प्रतिबिंब। ये उन असहज सच्चाइयों को जिंदा रखती हैं जिनके बारे में हम अक्सर बात करने से बचते हैं, जैसे घरेलू हिंसा, अन्याय और महिलाओं की आवाज को दबाने की कोशिश। तो आखिर में चुड़ैल का जो खौफ है, वो असल में पीढ़ियों से औरतों के अंदर दबे हुए गुस्से का खौफ है। वो उस क्रोध का प्रतीक है जिसे कभी स्वीकार नहीं किया गया, जिसे कभी सुना नहीं गया। और अब चलिए वापस सिया की कहानी पर लौटते हैं। लोक कथाओं से अलग सिया ने कोई अलौकिक बदला नहीं चुना। उसने एक आज के दौर का एक साहसी कदम उठाया। उसने उसने खुद को बचाने और इसी जिंदगी में अपने लिए लड़ने का फैसला किया। सिया की कहानी हमें यही सिखाती है। उसका घर छोड़ने का फैसला उसकी हार नहीं थी, बल्कि अपने वजूद के अधिकार का एक दावा था। यह खुद को ये बताने का एक कदम था कि उसकी खुशी और उसकी जिंदगी भी मायने रखती है। तो चलिए इसी एक विचार के साथ इसे समाप्त करते हैं। सोचिए जरा, ये सदियों पुरानी कहानी आज भी इतनी प्रासंगिक क्यों लगती है? ये हमें उन खामोश आवाज़ों के बारे में क्या बताती है जो आज भी हमारे आसपास मौजूद हैं और बस सुने जाने का इंतजार कर रही हैं? कभी कभी हम किसी और के लिए इतना कुछ कर जाते हैं कि खुद को ही कहीं खो देते हैं। वो लड़की भी ऐसी ही थी जिसने अपने सपनों को अपने परिवार की खुशी के लिए कुर्बान कर दिया। हर दर्द सहा, हर ताना सुना, लेकिन बदले में उसे क्या मिला? तिरस्कार, अकेलापन और आईने में बस अपनी टूटी हुई परछाई। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि हर टूटी हुई लड़की के अंदर एक ऐसी ताकत छुपी होती है जो उसे फिर से खड़ा कर देती है। ज़रूरत है तो बस खुद को पहचानने की, खुद से प्यार करने की। अगर आज आप भी किसी के लिए खुद को भूल चुके हैं, तो याद रखो, आपकी कीमत किसी के बर्ताव से तय नहीं होती है। आप खास हो, बहुत खास। और अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हर कहानी में छिपा होता है एक सच्चा एहसास और नई उम्मीद। मिलते हैं अगली कहानी में आपकी अपनी पूजा डायरी के साथ।